बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। और क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, फाइंड कीजिए एक्स एंड वाई मैट्रिक्स। तो ये एक्स एंड वाई मैट्रिक्स है बच्चों, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स इक्वेशन ये दिया है, साथ में एक मैट्रिक्स इक्वेशन ये दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है बच्चों, इसी को आपको नोट कर लेना है। तो दोबारा से लिखते हैं, तो ये आपका 2x + 3y और इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, इक्वल टू 2340। तो इसको लिख लेना है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंड करके जो दूसरा इक्वेशन है बच्चों, इसको नोट करना है। तो एंड करके 3x + 2y इक्वल टू क्या है, तो 2 - 2 - 1 और ये आपका 5, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया बच्चों। ठीक है, अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, जो कि आपने क्लास 10th में सीखा है बच्चों। तो क्लास 10th में जब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, या तो x को इक्वल करते हैं या फिर y को। तो हम लोग इसमें x को इक्वल करते हैं ताकि x इक्वल हो जाए, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बाद में हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x को इक्वल करने के लिए क्या करें बच्चों, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6x हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और 6x को हम बाद में कैंसिल कर देंगे बच्चों, और इस तरीके से y मैट्रिक्स आ जाएगा बच्चों। तो इसके बाद आपको ये बात लिखना भी है बच्चों, तो आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2 वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 6x, 3y × 3 तो ये आपका 9y, और ये जो मैट्रिक्स है बच्चों इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये आपका 9, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो आपका 12, और 0 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये आपका 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो एंड करके लिख देंगे। तो एंड करके क्या लिखें, तो 3x × 2 तो ये आपका हो गया 6x, और 2y × 2 तो ये आपका हो गया 4y। और क्या करें, तो इस मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो कैसे करेंगे, ये जो सारे एलिमेंट्स का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये आपका 4, -2 का मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 4, -1 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये आपका माइनस का 2, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो बच्चों ये आपका हो गया 10, और इस तरीके से ये आपका हो गया फोर्थ। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को हम माइनस कर देंगे बच्चों, जिससे 6x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो यहाँ पर हम साइन कर देंगे माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये आपका हो जाएगा 4y हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर प्लस है तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस साइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिख देना है बच्चों, क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं। तो फोर्थ को हम क्या कर रहे हैं, थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो ये आपका 6x और 6x कैंसिल होगा, तो 9y - 4y, ये आपका माइनस में है तो 9y, और ये आपका माइनस का 4y, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 5y। अब यहाँ पर देखें, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों। तो पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, तो 6 9 ये आपका 12 0। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, 4 - 4 माइनस का 2 और ये आपका 10। आगे सॉल्व करें बच्चों, तो 5y को तो आपको ऐसे ही लिखना है, और इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करेंगे बच्चों। तो कैसे माइनस करेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस करना होता है। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे बच्चों, तो 6 - 4, फिर 9 में से क्या करें बच्चों, तो 9 माइनस और माइनस, तो ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ देखें बच्चों, तो 12 माइनस और माइनस, तो ये आपका क्या होगा, 12 + 2 होगा। यहाँ देखें 0 - 10, तो आपको लिखना है 0 - 10। ठीक है, राइट, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा हो। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 5y इक्वल टू क्या होगा, तो 6 - 4 तो आपका 2, 9 + 4 तो ये आपका 13, 12 + 2 की बात करें तो 14, और ये आपका होगा माइनस का 10। ठीक है, तो इस तरीके से 5y तो ये आ चुका है बच्चों, लेकिन हमें चाहिए y। तो y चाहिए तो हम 5 को इधर शिफ्ट करेंगे बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड होगा, लेकिन इस तरीके से डिवाइड नहीं लिखते बच्चों। कैसे करेंगे, तो देखें ये 5 है ना, तो यहाँ पर जब ये आएगा तो यह 1/5 हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो 2 13 और ये आपका 14 और माइनस का 10। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मैं इसको इसके आगे लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, इस 1/5 का मल्टीप्लाई इन सबसे होगा बच्चों। तो 1/5 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका हो जाएगा 2/5, और 1/5 का मल्टीप्लाई 13 से करें बच्चों, तो ये आपका होगा 13/5।
फिर 1/5 का मल्टीप्लाई 14 से करें तो ये आपका 14 अपॉन में क्या होगा 5, और 1/5 का मल्टीप्लाई -10 से करेंगे बच्चों तो ये आपका -2। तो ये वाई मैट्रिक्स का आंसर तो आ चुका है बच्चों, लेकिन हमें इसमें एक्स मैट्रिक्स भी चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, तो इस वाई मैट्रिक्स को आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन मैं इस वाई मैट्रिक्स को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो पुट करते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है बच्चों पुटिंग y इक्वल टू, और y क्या था, तो y है 2/5 और है 13/5, 14/5 और -2, ठीक है। और कहाँ पुट कर रहे हैं, तो इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो ये वाला जो स्टेप है बच्चों आपको इसके नीचे नोटबुक में नोट करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो पुटिंग का रहते हैं y इक्वल टू, तो y यहाँ पर पुट कर रहे हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2x + 3y। तो y क्या है, तो देखें तो 2/5 और 13/5, 14/5 और ये आपका -2, ठीक है। तो 2x + 3y, 2x + 3y हो गया इक्वल टू, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स के दिया है, क्या दिया है 2 3 और ये आपका 4 0, तो इसको लिख लेना है। आगे सॉल्व करें बच्चों, तो ये आपका 2x, अब इस 3 का मल्टीप्लाई सबसे होगा, तो क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 2/5 से करें तो 6/5, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 13/5 से करें तो ये कितना होगा 39/5, और ये मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 14/5 से करें तो ये आपका 42/5, फिर 3 का मल्टीप्लाई -2 से तो -6, राइट, इक्वल टू में आपका ये 2 3 4 0, राइट। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें, तो 2x और इस मैट्रिक्स को आपको इस साइड शिफ्ट करना है, और ये आपका 2 3 4 0, पहले तो इसको आपको ऐसे ही लिख देना है 2 3 4 0, माइनस करके इस मैट्रिक्स को लिखना है। तो क्या होगा, तो ये आपका 6/5, 39/5 और ये आपका 42/5 और ये आपका -6। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका 2x इक्वल टू, और इस मैट्रिक्स में से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे बच्चों। तो माइनस करते हैं बच्चों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का माइनस होता है, तो 2 में से क्या माइनस करें, तो 6/5 को, तो 2 - 6/5, फिर 3 में से माइनस करेंगे 39/5, तो लिखेंगे 3 - 39/5, फिर 4 - 42/5, तो 4 - 42/5 और 0 माइनस और माइनस प्लस, तो 0 + 6 होगा, राइट। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका 2x किसके इक्वल होगा, तो देखें इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 10 - 6/5। इसी तरीके से इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 15 - 39/5, और यहाँ पर भी एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आपका क्या होगा 5, और ये क्या होगा, तो 20 - 42, और इसको क्या करें, इसको तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये आपका 2x किसके इक्वल आ रहा है, तो देखें 10 - 6, तो ये आपका 4/5, और 15 - 39 करना है, तो 9 - 5 ये आपका क्या आएगा 4, और 3 - 1 तो ये आपका 2, और ये आपका माइनस में आएगा डिवाइड बाई 5, राइट। यहाँ देखें बच्चों, तो 20 - 42 तो क्या आएगा 22 ये आपका 5 और ये आपका 6 होगा। तो ये 2x मैट्रिक्स आ चुका है बच्चों, लेकिन हमें यहाँ से x मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, तो इस 2 को हम इधर लेके जाएंगे बच्चों। तो क्या होगा, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा, तो 1/2 होगा, राइट। और ये आपका 4/5 और -24/5 और -22/5 और ये आपका 6, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस 1/2 का इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 4/5 से करें, तो 1/2 मल्टीप्लाई करें 4/5, तो कैंसिल होकर ये क्या आएगा 2, तो ये आपका 2/5। तो क्या लिखना है बच्चों, तो आपको मैट्रिक्स के अंदर लिखना है 2/5, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई -24/5 से करें, तो 2 और 24 कैंसिल हो जाएगा, तो -12 होगा, तो ये आपका -12/5, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई -22/5 से करें, तो 2 और 22 कैंसिल होगा, तो ये आपका -11/5 होगा। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 6 से करें, तो 2 और 6 कैंसिल होकर ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आ रहा है ये एक्स मैट्रिक्स आ चुका है बच्चों, साथ में हमने वाई मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट कर लिया था। तो आपको क्या करना है, अब देयरफॉर करके लिख देना है कि एक्स ये आ गया और वाई मैट्रिक्स ये आ जाता है, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए बच्चों कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज बच्चों कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।